हे एवरीवन, दिस इज अमन हियर एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल 360। जैसा कि आप लोग को पता है कि लक्ष्मीकांत सर जी की बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। संविधान के क्या क्या लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है उसको मैं आज बात करने वाला हूँ। तो टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम टॉपिक पर चलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम और इसको अडॉप्ट जो संस्था ने किया था, जिसने किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम भी किया और इसको अडॉप्ट भी किया। लेकिन कुछ लोग जो पॉलिटी का अच्छा ज्ञान है जिनको, वो इसको किस अलग अलग तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसका क्रिटिसाइज करने के क्या ग्राउंड्स हैं उसको हम देख लेते हैं। पहली बात ये बोलते हैं कि अब बारोड कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो किसी भी प्रकार का नया ओरिजिनल नहीं है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया हुआ है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी अच्छी बातें हैं वो हौच पौच करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। लेकिन इस प्रकार का जो क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल ही अनफेयर और इलॉजिकल है। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उन्होंने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया तो है लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और उसके जो चेंज करने के बाद जो भी फीचर्स उनको मिला, उसमें चेंजेस करने के बाद जो हमारे इंडिया में सूट करता है, हमारी डाइवर्सिटी, हमारे देश की इतनी ज़्यादा है, उसको जो सूट करता है फिर उसको ऐड किया है। एट द सेम टाइम ये भी उन्होंने देखा कि क्या क्या उस फीचर्स में गलतियां हैं। अलग अलग देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी बातों में से जो कुछ फॉल्ट था उसको निकाल दिया उन्होंने। दूसरे नंबर पे एक क्रिटिसिज्म होता है कि अ कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट, यानी 1935 का जो एक्ट था उसी का पूरी तरीके से कार्बन कॉपी है। अब ये क्यों ऐसा लोग बोलते हैं, अब देख लेते हैं। जो क्रिटिक्स हैं वो ये बोलते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ द जो प्रोविजंस हैं उन 1935 एक्ट के, उसको पूरी तरीके से उठाकर इसमें डाल दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको वो कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट बोलते हैं। वो कुछ क्रिटिक्स के द्वारा ये बोला जाता है कि अमेंडेड वर्जन ऑफ द 1935 एक्ट। एक पॉलिटिक्स के जानकार हैं एन श्रीनिवासन, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंसेस अ क्लोज कॉपी ऑफ द एक्ट ऑफ 1935। तो ये 1935 के पूरी तरीके से काफ़ी क्लोज है, एक सा ही दिखता है ये। इसी प्रकार सर आइवर जेनिंग्स ने बोला, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, उनके द्वारा ये बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स द डायरेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेनी प्रोविजंस आर द कॉपीड ऑलमोस्ट टेक्सचुअली, यानी पूरी तरीके से टेक्स्ट तक को कॉपी कर दिया गया, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा ये आंसर किया गया था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, एज टू द एक्यूजेशन दैट द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ रिप्रोड्यूस्ड अ गुड पार्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आई मेक नो अपॉलॉजीज, देयर इज नथिंग टू बी असेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म, nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of the constitution. What I am sorry about is that provisions taken from the Government of India Act 1935 relate mostly to the details of the administration. तो इनको द्वारा ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट के तहत काफ़ी प्रोविजंस ऐड करते वक्त मुझे कोई भी अपॉलॉजीज नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का असेम नहीं हूँ मैं, किसी के पास ये पेटेंट राइट नहीं होता है कि फंडामेंटल आइडियाज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल आइडिया है, उसका जो मूल आइडिया है, उसका किसी का राइट नहीं है उसके ऊपर, उसका किसी के ऊपर पेटेंट नहीं है, किसी का उस पर पेटेंट राइट नहीं है। आइडिया जो होता है वो कोई भी किसी का भी आइडिया ले सकता है। नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट्स इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बोला जाता है अन इंडियन एंड एंटी इंडियन। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट के द्वारा ये बोला गया है कि यहाँ पर फॉरेन्स के जो भी प्रोविजंस हैं वो डायरेक्टली उठाकर हमारे संविधान में रख दिया गया है, जो कि हमारे इंडियन कल्चर को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। हमारे इंडियन कल्चर में अनवर्केबल है, ये बिल्कुल भी हमारे देश में काम नहीं करेगा। ऐसा के हनुमंथैया एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उनके द्वारा बोला गया कि वी वांटेड द म्यूजिक ऑफ द वीणा आर सितार बट हेयर वी हैव द म्यूजिक ऑफ इंग्लिश बैंड। दैट वॉज बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वर एजुकेटेड दैट वे। मतलब ये कहने का मतलब हमें वीणा और सितार की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश बैंड को ला दिया गया है क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं वो उसी प्रकार उन्होंने पढ़ाई की है, वहीं पर जाके पढ़ाई की है। नेक्स्ट क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन,
तो कुछ क्रिटिक्स के द्वारा ये बोला जाता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनगांधीयन है, क्योंकि इसलिए है क्योंकि वो गांधी जी के जो फिलॉसफी है, आइडियाज़ है, उसको वो फॉलो नहीं करता है। गांधी जी जो चाहते थे वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल के आधार पर बने, विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, उसके आधार पर ये बने। तो के हनुमंथैया जो थे असेंबली में जो सदस्य थे, उनके द्वारा ये बोला गया दैट इज़ द एग्जैक्टली द काइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड डिड नॉट एनविजेज। 5वें नंबर पर क्रिटिक्स के द्वारा बोला जाता है एलिफेंटाइन साइज। क्रिटिक्स द्वारा ये बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बल्की है, टू डिटेल्स एंड द कंटेंट सम अननेसेसरी एलिमेंट्स, यानी बहुत सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स इसको ऐड किया गया है। सर आइवर जेनिंग्स, अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, ऑब्जर्व दैट द प्रोविजंस बोरोड वर द नॉट ऑलवेज वेल सिलेक्टेड एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन जनरली स्पीकिंग वॉज टू लॉन्ग एंड द कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर बहुत ही वेल लॉन्ग बोला जाता है, सेलेक्टिव चीज़ें उठाई नहीं गई बल्कि पूरी तरीके से कॉपी कर दी गई हैं, और जो कि बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेटेड उसकी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि पैराडाइज ऑफ द लॉयर। तो कुछ क्रिटिक्स के आधार पे ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू लीगलिस्टिक है, मतलब लीगल टर्म बहुत ज़्यादा है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। दे पॉइंट दैट द लीगल लैंग्वेज एंड द फ्रेजोलॉजी अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट अ कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट, यानी इसको केवल वकीलों की भाषा में लिखा गया है, वकील ही समझ सकते हैं। ओके सो तो आज हमने डिस्कस किया क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसी तरह मैं छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ, टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते रहता हूँ। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। किसी प्रकार का क्वेरी हो, सलाह हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।